हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। चलो सो स्टार्ट करेंगे आज हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड आईटी सब्जेक्ट का। सो चैप्टर नेम इज साइबर लॉ। सो ये साइबर लॉ के अंदर हमने मल्टीपल चीजों को समझा है। साइबर लॉ होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था इन द लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक्स को। लाइक साइबर लॉ के अंदर हमने कुछ और मीनिंग्स को समझेंगे, कुछ और एथिक्स को समझेंगे, मोरल्स क्या होते हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को हम नई नई चीज़ों को हम सीखने वाले हैं जो कि आपको रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें हम आए दिन आसपास देखते हैं। आपने कॉल पर फेस किया होगा, आपने कभी आप कुछ चैट कर रहे हो, कभी आप किसी भी अननोन पर्सन से मिल रहे हो, तो आपने ये सारी चीज़ें फेस की है, अभी भी आपने ये सारी चीज़ें फेस की होगी और आगे जब आप जाओगे, आगे की लाइफ जो आपकी होगी उसमें भी आप मल्टीपल चीज़ें फेस करने वाले हो। सो इसीलिए आपको ये सारे लॉज पता होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, साइबर लॉ पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मीनिंग ऑफ साइबर लॉ हमने कंप्लीट कर लिया था, स्कोप ऑफ अ साइबर लॉ हमने कंप्लीट किया था, एडवांटेजेस ऑफ अ साइबर लॉ हमने कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड टॉपिक नेम इज एथिक्स एंड मोरल। व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरल? एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स के बारे में जानते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। एथिक्स क्या है? एथिक्स एक स्टडी है, किस चीज के बारे में है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बिहेवियर क्या होना चाहिए, राइट बिहेवियर क्या है, रॉन्ग बिहेवियर क्या है। जस्ट सपोज कि अगर आपसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और उस कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने आपसे बहुत सारी पर्सनल टॉक्स कर ली, बहुत सारी पर्सनल बातें बता दी एंड मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। सो इस रीज़न की वजह से उस टाइम पर आपने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, ठीक है, बट बाद में आपने जब उससे जब वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई, उसके बाद आपने कुछ गलत बिहेव किया, कुछ बुरा किया किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के साथ में, तो वो क्या हो गया? वो आपका एक एथिक है, रॉन्ग एथिक, रॉन्ग बिहेवियर है, ठीक है। सो एथिक्स एंड बिहेवियर, एथिक्स एंड मॉरल, मॉरल के बारे में भी जानेंगे, एथिक्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह से लोगों का एथिक्स कैसे होना चाहिए। एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ राइट और रॉन्ग बिहेवियर। हमारा रॉन्ग बिहेवियर कैसा होता है, हमारा राइट बिहेवियर क्या है। इट इज अ पर्सनल चॉइस बेस्ड ऑन अ वैल्यूज और एंड अ डिसिप्लिन। ये एक पर्सनल चॉइस होती है, एथिक्स एक पर्सनल चॉइस है इंडिविजुअल पर्सन का कि उसे राइट रहना है या फिर उसे रॉन्ग वे में कोई चीज़ें करनी है, उसे गलत करना है या उसे सही करना है। वो एक इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस होती है कि ये क्या है, एक पर्सनल चॉइस है। एथिक्स ऐसा नहीं है कि वो किसी रूल या रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वैल्यूज और अ डिसिप्लिन, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। एथिक्स गाइड हाउ अ पर्सन शुड बिहेव इन द साइबर वर्ल्ड। एथिक्स हमें शो करता है, एथिक्स हमें टीच करता है कि हाउ टू बिहेव इन अ रियल वर्ल्ड, इन अ साइबर वर्ल्ड। पूरे लाइक वर्ल्ड में आपको किस तरह से बिहेव करना है। लाइक अगर मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया कि इफ़ आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आपने बहुत सारी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल बातें आपने कर ली, बहुत सारी पर्सनल पिक्चर्स वगैरह शेयर किया आपने, एंड देन जाकर क्या होता है, उसके अंदर उसका एथिक क्या कह रहा है, उसे रॉन्गली बिहेव करने के लिए, और इस रीज़न की वजह से वो पर्सन कुछ तो भी बुरा भी कर सकता है, ठीक है। सो ये एक एथिक्स हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। एथिक्स इज अ चॉइस ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल। व्हाट इज मोरल? मोरल क्या होता है? मोरल आर अ रूल ऑफ अ बिहेवियर डिसाइडेड बाय अ सोसाइटी, कल्चर और अ रिलीजन। किसी भी रिलीजन में किस तरह से क्या चीज़ें होती है, किसी भी सोसाइटी में किस तरह से क्या चीज़ें होती है, किसी का कल्चर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्या होता है? मोरल होता है। मोरल एक तरह से एक रूल है, एक बिहेवियर है जो कि किसी कल्चर, किसी सोसाइटी के अंदर किया जा रहा है, बहुत पहले से बिहेव किया जा रहा है और वो उसे वो लोग कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
मोरल्स डिफर फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन। ये जो मोरल है वो डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर एंड रीजन टू रीजन। हर एक रीजन में अलग मोरल होता है, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर एक कल्चर के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, अगर हम कल्चर की बात भी करें तो जस्ट सपोज कि वी आर अ हिंदू, ठीक है, हम हिंदू है, हमारे साथ में और मोमेडियंस भी है, ठीक है, तो उनका कल्चर उन्हें कुछ और सिखा रहा है, उनका कल्चर उन्हें कुछ और बता रहा है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर हमें कुछ और बता रहा है, कुछ और सिखा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग कल्चर, अगर कोई पंजाबी है, ठीक है, तो वो सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो ऐसे धर्मों के हिसाब से, ऐसे अलग अलग जगह के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से ही हमें अलग अलग मोरल्स होते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन के भी अपने अपने मोरल्स होते हैं, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो वो फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, जो वो फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय एथिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल। दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन अ एथिक्स एंड अ मोरल। एथिक्स इज इज चोजन बाय अ इंडिविजुअल। एथिक्स क्या होता है, चूज किया है, किसी इंडिविजुअल पर्सन ने चूज किया है खुद के हिसाब से, वो गलत जो कर रहा है वो उसकी खुद का, उसका वो खुद का एथिक है, वो खुद से उसका थॉट वैसा चल रहा है कि वो गलत चीज करना चाहता है। ठीक है, एंड मोरल क्या होता है, गिवन बाय अ सोसाइटी। मोरल क्या होता है, ऐसे रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में जो बनाए गए हैं वो किसी भी पर्सन को फॉलो करना। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मोरल हो जाता है। ठीक है, सो लोग प्रेशराइज होकर उस तरह की चीजों को करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एथिक एंड क्या होता है मोरल। आप सभी के अंदर एथिक एंड मॉरल हमेशा राइट होना चाहिए। आपकी सोसाइटी क्या कर रही है, जो भी कर रही है, बट आपके अकॉर्डिंग आपको सही चीज करना है। आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए जो कि राइट होने चाहिए, हमेशा रॉन्ग, कभी भी रॉन्ग वे में नहीं जाना, कभी गलत तरह से नहीं जाना, गलत चीजें नहीं करनी है हमें। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज एथिक, व्हाट इज मोरल एंड यहाँ पर इसका क्या काम था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ साइबर। मीनिंग ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का मतलब समझते हैं। क्या होता है, क्या हो सकता है साइबर क्राइम का मतलब। अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि हम किसी फ्रेंड से भी बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और इस रीजन की वजह से हम अपने पर्सनल चीजें बता रहे हैं, हमने हमने कोई पासवर्ड शेयर कर लिया, हमने कोई लिंक शेयर कर लिया, हमने मल्टीपल चीजें, ठीक है, कंफर्टेबल होते हैं तो हम शेयर करते हैं। ठीक है, सो इस रीजन की वजह से सामने वाले पर्सन के एथिक्स क्या है, सामने वाले पर्सन के मोरल क्या है, वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, और इस रीजन की वजह से हमारे साथ कुछ तो भी बुरा होने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। सो मीनिंग ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का मतलब ही ये होता है जब साइबरली लाइक जब इंटरनेट का, कंप्यूटर का यूज करके आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम इज अ इलीगल एक्टिविटी। साइबर क्राइम क्या होता है, एक इलीगल एक्टिविटी है परफॉर्म्ड यूजिंग। ये इलीगल एक्टिविटी कैसे की जाती है, परफॉर्म्ड यूजिंग अ कंप्यूटर, नेटवर्क और अ इंटरनेट। कंप्यूटर का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, नेटवर्क्स का यूज करके क्या करते हैं, इस तरह की गलत एक्टिविटीज को लोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइबर क्राइम कहेंगे। ठीक है, एक क्राइम क्या होता है, जो रियल में पर्सन क्या करते हैं, किसी के घर में से चोरी कर लिया, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल चोरी हो रही है। ठीक है, वो डायरेक्टली समझो कि हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह से यही चोरी अगर हम लोग बताए, तो अगर डिजिटली आपके पास कोई लिंक आया या आपको कुछ क्लिक करने के लिए बोला किसी ने, आपको कुछ सेंड कर दिया, आपने वो चीज को डाउनलोड कर लिया और इस रीजन की वजह से कि किसी ने आपके फोन को हैक कर लिया और आपके अकाउंट से सारे पैसे चुरा लिए, तो वो जो जिस तरह से चोरी हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, साइबर क्राइम के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर किसी ने गलत तरीके से आपकी पिक्चर क्लिक कर लिया, ठीक है, सो वो क्या हो रहा है, वो भी गलत है, बट उसी के साथ साथ अगर आपने कहीं पे फोटोज को पोस्ट किया हुआ है और वहां से अगर कोई आपकी फोटोज को ले रहा है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो साइबर क्राइम के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें किसके अंदर आती है, साइबर क्राइम के अंदर आ जाती है।
साइबर क्राइम इज इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म्ड यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का यूज करके साइबर क्राइम को किया जाता है। इट इज डन बाय अ नॉलेजेबल यूजर, ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी अनपढ़ इंसान, कोई भी जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है वो ये इस तरह के क्राइम्स नहीं कर सकता। ये क्राइम कौन करता है? पढ़े लिखे लोग। जो यहाँ पर नॉर्मल चोरी वगैरह होता है आसपास के एरिया में या कहीं पे भी आप सुनते हो क्राइम्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, तो वो चीजें कौन कर रहा है? वो एक तरह से अनपढ़ इंसान कर रहा होता है। बट ये जो साइबर क्राइम है उसके लिए, वो क्राइम को करने के लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आपका स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज डन बाय अ नॉलेजेबल यूजर, ये एक नॉलेजेबल पर्सन, एक पढ़ा लिखा नॉलेजेबल पर्सन करता है, कॉल्ड अ हैकर और अ साइबर क्रिमिनल। ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को हम हैकर्स कहते हैं और अ साइबर क्रिमिनल कहते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम इन्फ्लुएंस, साइबर क्राइम इंक्लूड करता है थिफ्स को, फ्रॉड को, हैकिंग को, सिकिंग को, ठीक है। इस तरह की चीजें किसके अंदर आ जाती है? साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है। आपके साथ झूठ बोलकर आपके पैसे हड़प लेना, आपके साथ चीट करना, आपको आपके नंबर को यूज करना किसी चीज के लिए, आपके पिक्चर्स को यूज करना, आपके अकाउंट से पैसे गायब कर लेना, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड करना, ये सारी तरह की चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ मीन बाय अ साइबर क्राइम, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के कुछ एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ जब साइबर क्राइम हो रहा है वो चीज आप देख सकते हो। इलीगल कॉपिंग और डाउनलोडिंग ऑफ अ लाइसेंस्ड लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उन्हें गलत तरीके से डाउनलोड कर लेना, अगर वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, अगर वो ओपन सोर्स नहीं है, तो भी उसे हैक कर कर क्या कर लेते हैं लोग? डाउनलोड कर लेते हैं, यूज करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, और उसके लिए कुछ भी 1 रुपए भी वो पे नहीं करते हैं, ठीक है। सो इनलीगल कॉपिंग और अ डाउनलोडिंग ऑफ अ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाउनलोडिंग पेड गेम्स और अ सॉफ्टवेयर फॉर अ फ्री, फ्री में किसी भी पेड गेम, जो कोई भी पेड गेम हो गया या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, उन चीज़ों को डाउनलोड कर कर बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करना विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है। सो ये भी किसके अंदर आ जाता है? साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है, जब हम सॉफ्टवेयर के साथ इस तरह के फ्रॉड करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग कंप्यूटर और डेटा विदाउट परमिशन। जैसे समझो कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा स्टोर्ड है जो कि अनएक्सेसिबल है, आपने लॉक लगा के रखा है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, बट उसको वो हैक कर कर ओपन करके उसमें से सारे डेटा को ले सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनऑथराइज्ड एक्सेस वाला, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसे वो हैक करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैकिंग बैंक अकाउंट, हैकिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए, किसी भी अदर पर्सन के लिए जो आपकी फैमिली नहीं है, जो आपके रिलेटिव्स नहीं है, उनके लिए वो आप ओपन नहीं रख सकते, है ना। आप उस पर पासवर्ड यूज करते हैं, आप उसे लॉक करके रखते हैं, है ना। सो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है कि इस तरह से जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है वो लेने की कोशिश करते हैं। ऑथराइज्ड एक्सेस मतलब आपने परमिशन दी है, ठीक है, उनके पास परमिशन है उस चीज को यूज करने का। जब वो विदाउट परमिशन यूज करते हैं किसी चीज को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। पासवर्ड, जैसे आपका पासवर्ड, आपने कहीं पे भी अपने फोन के अंदर पासवर्ड यूज किया है, या आपके किसी अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट हो गया, या फिर आपने कोई कहीं पे किसी फोल्डर के अंदर आपके पर्सनल फोटोज डाले हुए हैं, या फिर आपके कुछ भी पर्सनल चीजें हैं, ठीक है, कोई पर्सनल पासवर्ड है, ठीक है, तो उन चीजों को वो हैक कर लेना, वो भी किसके अंदर आ जाता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंदर आ जाता है। ब्रेकिंग लॉग इन क्रेडेंशियल, सो लॉग इन क्रेडेंशियल्स, ये सबको ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंदर आ जाता है, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट लाइक यूजिंग समवन्स क्रिएटिव, जैसे किसी पर्सन ने कुछ अच्छा क्रिएट किया है, ठीक है, जैसे सपोज कि मैंने आपके लिए ये पीडीएफ क्रिएट किया है, ठीक है, बट इस पीडीएफ के अंदर मैंने कोई कॉपीराइट यहाँ पर क्लेम नहीं डाला हुआ है,
ठीक है। अब इसी पीडीएफ को कोई अनऑथराइज पर्सन जिसे मैंने इस चीज का एक्सेस नहीं दिया है वो भी इसे यूज ले लेगा पीडीएफ को और उस पर अपना कॉपीराइट क्लेम करके वो उसे अपलोड कर देगा और बहुत सारे लोग वो उसे यूज भी करने लग जाएंगे, तो उसको इस चीज का क्रेडिट मिल रहा है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है ना। सो वही चीज यहाँ पर बताई हुई है, कॉपीराइट यूजिंग समवन्स क्रिएटिव वर्क विदाउट परमिशन। किसी भी पर्सन का क्रिएटिविटी को हम विदाउट परमिशन जब यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉपीराइट, ठीक है। सो कॉपीराइट सिंबल इज दिस, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना, पासवर्ड और अ कोड इलीगली, जो इलीगली पास उसके अंदर जो पासवर्ड्स है, जो कोड है, उसे इलीगली हैक कर लेना, उसे ब्रेक डाउन कर देना, उस पासवर्ड को ब्रेक डाउन कर देना और उसके अंदर जो भी मनी है या जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को चुरा लेना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग क्या हो जाता है, हैरेसिंग और लाइक जैसे मैंने आपको बताया कॉल कर कर बोलते हैं लोग, कॉल करके। अभी अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, रीसेंट एग्जांपल है, मेरा एक भाई है, ठीक है। सो उसे लाइक वो गांव में रहता है, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत भोला सा पर्सन है, उसे बिल्कुल भी आसपास की दुनिया का मतलब इतना बाहर गया नहीं, इस रीज़न की वजह से उसे नॉलेज नहीं है बाहर की दुनिया का, ठीक है। सो यहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है, वो किसी लड़की से फेसबुक के थ्रू बातें कर रहा है। अब वो बातें करते करते यहाँ पर क्या कर रहा है, मीन्स लाइक वो मेरा रियल ब्रदर नहीं है, गाँव में होते हैं ना बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, तो किसी ना कोई ऐसे रिलेशन में, तो वो ब्रदर, उसके साथ क्या हो रहा है कि उसे कॉल आना स्टार्ट हो गया अचानक से। वो जिस लड़की से कनेक्ट कर रहा था, बातें कर रहा था, उसने पहले तो कुछ भी नहीं, मतलब बहुत अच्छे से प्यार से बात किया, ठीक है। एंड बात करने के कुछ टाइम के बाद उसने उससे कुछ पैसे डिमांड किए, तो उसने ऐसे लाइक यंग लोग कि हाँ चलो दे देते हैं, तो उसने दे दिया, ठीक है। एंड देन आफ्टर सम टाइम उसने फिर से पैसे का डिमांड किया और इस बार उसने उसको लाइक धमकी देना शुरू कर दिया, ठीक है। ये किसके अंदर आ जाएगा, ये साइबर क्राइम के अंदर आ जाएगा, है ना। और वो उसे डराने लग गई, डरा कर उसने उससे कितने पैसे, आपको पता है कितने पैसे उसने उससे हड़पे हैं, 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज पूरा उसने 16,000 रुपीज लिटरली उसने उससे ले लिया और ये इतना भोला कि इसने उसको दे भी दिया। सो ये चीज़ें मुझे अभी कुछ टाइम पहले सब बता रहे थे हंस हंस के, बट उसे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं कंप्लेन कर सकता हूँ साइबर क्राइम के नंबर, साइबर ये क्या है, ये साइबर क्राइम है और यहाँ पर इसके लिए मैं एक्शन भी ले सकता हूँ, मैं ऑनलाइन केस भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और इस अनपढ़ गिरी के वजह से क्या हो रहा है, उसके इतने सारे पैसे चले गए, ठीक है। सो ये चीज़ें आपके साथ कभी ना हो, आप जिससे भी कनेक्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई भी धमकी दे रहा है या कोई भी आपको कुछ भी ऐसा बोल रहा है कि आपकी फोटोज लीक करेंगे, आपके वीडियोस लीक करेंगे या आपके चैट दिखा देंगे किसी को, ये करेंगे वो करेंगे, अगर आपको कुछ भी इस तरह की धमकियां आ रही है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको नंबर बताने वाली हूँ, वो नंबर को आप डायल करिए, वहां पर आप कंप्लेन एफआईआर फाइल कर सकते हैं, आपको किसी जगह पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से ही घर बैठे बैठे एफआईआर फाइल करेंगे और उसके थ्रू पुलिस इतना क्विक एक्शन लेगी जिसकी वजह से आपका वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इफ अगर पता चल भी रहा है तो पता चलना एक टाइम से बेटर है, एक टाइम पे बेटर है, इसलिए कि अगर आपके पेरेंट्स को पता चलेगा या किसी को भी रिलेटिव को पता चलेगा तो वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने किसी को ना बताकर ऐसी बड़ी गलती और ज्यादा आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इस रीजन की वजह से आपको सबको बता देना चाहिए, एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को बताना चाहिए, ठीक है। डरने की वजह से आप हमेशा के लिए और ज्यादा नीचे 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 गिरते चले जाएंगे और ज्यादा आपके साथ और ज्यादा बुरा होने लग जाएगा, ठीक है। सो इस रीजन की वजह से कभी भी डरना नहीं है, ठीक है, हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहना है, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। समवन यूजिंग इंटरनेट और सोशल मीडिया आपको हैरास करने लगेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक मैंने जैसे मेरे एक कजन ब्रदर के लिए बताया कि उसको किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक से वो कनेक्ट कर रहा था किसी पर्सन, किसी लेडी को, और उसकी वजह से वो उसके साथ इस तरह का हैरेसमेंट हो रहा था और लास्ट में जब बहुत सारी धमकियां देने के बाद फाइनली उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और तब जाके वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, बट उसने कंप्लेन नहीं करी है, ठीक है। सो डर लोगों का इतना ज्यादा बड़ा होता है, बट आप कभी मत डरिए,
हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ओके चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और मेरे साथ भी कुछ तो हुआ है वो मैं आपको जरूर से बताऊंगी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ ऑलवेज। ओके बाय बाय।